हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। हमारा एल्कोहल का टॉपिक खत्म हो गया है। उसमें सिर्फ एक रिएक्शन बची हुई है जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोस टेस्ट। उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे फिनॉल क्या होते हैं और उनको बनाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एल्कोहल में एक टॉपिक बचा हुआ है जिसे कह सकते हैं हम ल्यूकोस टेस्ट। ल्यूकोस टेस्ट अब ये ल्यूकोस टेस्ट के लिए ल्यूकोस अभिकर्मक की जरूरत होती है। अब ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होते हैं? HCl प्लस ZnCl2। ये होते हैं हमारे ल्यूकोस रिएजेंट। ठीक है, ये होते हैं हमारे ल्यूकोस रिएजेंट। इसके द्वारा हम अल्कोहल की पहचान करते हैं। ये हमारे अल्कोहल की पहचान करने के लिए होते हैं कि कौन सा अल्कोहल हमारा प्राइमरी है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है और कौन सा अल्कोहल टर्सरी है। तो अगर हमारा कोई अल्कोहल प्राइमरी होगा, अगर हमारा कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा, उसमें हम क्या करेंगे? HCl मिला देंगे और ZnCl2 एज कैटलिस्ट वर्क करेगा। होगा क्या? यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन एट द रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, बस इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, इसमें हम क्या करें? HCl मिलाएंगे और ZnCl2, मतलब ये क्या होगा? हमारा ल्यूकोस रिएजेंट कहलाएगा। इसको मिलाएंगे तो होगा क्या? 5 मिनट बाद क्या होगा? जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें धुंधलापन दिखाई देगा। 5 मिनट बाद उसमें धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, अगर हम क्या करें? 3 डिग्री ले लें, 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, थ्री डिग्री अल्कोहल में हम ल्यूकोस रिएजेंट मिला दें तो क्या होगा? ये तुरंत हमारा क्या करेगा? धुंधलापन दे देगा, तुरंत धुंधलापन। ये हमारे तीनों हैं अल्कोहल की पहचान करने के लिए। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया होगा, उसमें ZnCl2 और HCl मिलाया, मतलब कि ल्यूकोस रिएजेंट मिलाया, तो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन दे देगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, उसमें आप ल्यूकोस रिएजेंट मिला दोगे तो वही 5 मिनट बाद क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। अगर टर्सरी अल्कोहल में मिलाया होगा तो वो क्या होगा? तुरंत जैसे ही आपने डाला तुरंत क्या हो जाएगा? उसमें धुंधलापन आ जाएगा। इसके रिएक्शन कैसे होगी? अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया होगा, सपोज करिए मेथिल अल्कोहल, इसमें आपने मिला दिया HCl और एज कैटलिस्ट क्या वर्क करेगा? ZnCl2। यहाँ पे किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप इसे गर्म कर देंगे, अगर आप इसे गर्म कर देंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और हेलो एल्केन मिल जाएगा। इसी का जो कलर होता है वो धुंधलापन टाइप पे होता है। अगर आप इसे गर्म कर दें, गर्म करने पर क्या होगा? आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा, CH3 और Cl लग जाएगा, साथ में H2O निकल जाएगा।
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल ले रहे हैं, सपोज करिए CH3 C CH3 H OH, इसमें आपने मिला दिया HCl, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, 2 डिग्री कार्बन से ऑयल जुड़ा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे ZnCl2 लिया हुआ है, क्या होगा, यहां से हमारा H2O निकलेगा कितनी देर में, 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट्स। यहां से आपका H2O निकलेगा, सेकेंडरी हेलोएल्केन मिल जाएगा। साथ में H2O एलिमिनेट होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही टर्सरी ले रहे हैं, अगर आप टर्सरी ले रहे हैं, इसमें ZnCl2 मिला रहे हैं या और ग्लूकोज एजेंट, तो ये क्या होगा, तुरंत आपको क्या हो जाएगा, हेलोएल्केन दे देगा। कैसा, टर्सरी हेलोएल्केन। यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या मिलते हैं, इसमें हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो आपका धुंधला रंग बनाता है, ठीक है। अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया होगा, सपोज करिए आपको टेस्ट एल्कोहल दे दिया जाए, उसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा हमारा ये एल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी जो भी एल्कोहल दिया गया होगा उसमें आप ग्लूकोज एजेंट मिला देंगे, फिर टाइम के आधार पे आप पहचान जाएंगे। अगर उसमें धुंधलापन नहीं आ रहा है, मतलब कि वो हमारा कैसा होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। उसके बाद आप उसे गर्म करके भी देख सकते हैं, गर्म करके देखा अगर आपने, तो उसमें हमारा धुंधलापन आ जाएगा। अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल लिया होगा, मीन्स आपको अगर सेकेंडरी एल्कोहल दिया गया होगा, उससे अगर उसमें अगर आप ग्लूकोज एजेंट मिला रहे हैं, तो क्या होगा, लगभग 5 मिनट के बाद यह रिएक्शन हो जाएगी और इसमें क्या मिल जाएगा, धुंधला कलर मिल जाएगा। अगर ऐसे ही आपने टर्सरी एल्कोहल लिया होगा, उसमें ग्लूकोज एजेंट मिलाया होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके डालते तुरंत क्या होना है, धुंधला कलर मिल जाएगा। तो ये एल्कोहल का ये टॉपिक हमारा बचा हुआ था, यहाँ से एल्कोहल हमारा पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। अब हम एरोमेटिक एल्कोहल मीन्स फिनॉल की ओर चलेंगे। तो देखते हैं हमारे फिनॉल होते क्या हैं। तो फिनॉल क्या है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि ये जो OH ग्रुप लग रहा था, ये सभी एलिफेटिक मतलब ओपन कार्बन की चेन पे लग रहे थे, तो इसे बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक एल्कोहल या सीधा सा एल्कोहल। अगर यही OH ग्रुप हमारे रिंग में लगने लगे, आई मीन्स बेंजीन रिंग हो या कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, होनी एरोमेटिक चाहिए। अगर एरोमेटिक में OH ग्रुप लग जाए तो उसे हम लोग बोल देते हैं फिनॉल। जैसे देखिए, इसे नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई भी एरोमेटिक रिंग दे दिया है, उसके ऊपर अगर मिल जाए OH ग्रुप, तो उसको बोलते हैं फिनोलिक OH। इसको एल्कोहलिक OH बोलते हैं। जो हमारा एल्कोहल होता है इसे एल्कोहलिक OH बोलते हैं और उस OH को बोलेंगे फिनोलिक OH। अगर आप लोग ऑर्गेनिक के टेस्ट करेंगे तो फिनॉल और इनका एल्कोहल दोनों पर टेस्ट कराया जाता है, तो वहां पे हम लोगों को बताना पड़ता है किस प्रकार का एल्कोहल हमें, किस प्रकार का OH ग्रुप की प्रॉपर्टी मिली है, फिनॉलिक मिली है या फिर हमें एल्कोहलिक मिली है, ठीक है। तो जैसे एरोमेटिक एल्कोहल या फिनॉल क्या होंगे, जैसे बेंजीन, इसमें OH है, इसे फिनॉल बोल देते हैं। ये सब फिनॉल के डेरिवेटिव ही कहलाते हैं, एक लग जाए दो लग जाए जो भी है। ये हो गया, ये भी फिनॉल में क्या कहलाएगा, ये इसका नाम क्या होगा, 2-पेमेथिल 1-हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी प्रकार इसी को ऑर्थोक्रिसॉल भी बोलते हैं।
अगर ये पैरा पे लग जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 3 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक चेक करने की 4 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होना चाहिए, जो भी रिंग है साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जो सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं कंजुगेशन या अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए, मतलब पहले सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, इस तरह होना चाहिए। और यहाँ पे लोन पेयर भी एज डबल बॉन्ड काउंट होता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, इसे हकल रूल फॉलो करना चाहिए। मैं ये सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। हकल रूल फॉलो करना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4n+2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बॉन्ड, या इसी को लिख सकते हैं, देखिए क्या बता रहा हूँ, 4n+2 इज इक्वल टू, या तो आप लिख सकते हो 2 इंटू पाई बॉन्ड, 2 इंटू पाई बॉन्ड, या यहीं पे लिख सकते हैं पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि वे वाले इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड को बनाने में यूज हुए होंगे। ठीक है, ये हकल रूल होता है। इसके साथ साथ एक चौथी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो हमारा प्लेनर होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग चेक करके नॉर्मली देख करके नहीं बता सकते हैं कि प्लेनर है स्ट्रक्चर या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो प्लेनर ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये हमारा 2D स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअली जो 3D का ये स्ट्रक्चर कुछ 3D के आधार पर भी होते हैं, तो जो हमारा प्लेनर होंगे वो आ जाएंगे आपके एरोमेटिक में। लेकिन इन 3 प्रॉपर्टी को देख करके भी हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा एलिफेटिक है और कौन सा हमारा एरोमेटिक है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा हुआ है तो इन्हें हम लोग बोल देंगे बेंजाइलिक एरिल अल्कोहल, या एरिल फिनॉल बोल सकते हैं, या अल्कोहल, जो भी बोलना चाहें। ठीक है। अगर यही हमारी यहाँ पे कार्बन से लग जाए तो उसे बोल देंगे बेंजाइलिक अल्कोहल या फिनॉल बोलते हैं, क्योंकि रिंग जब लग जाती है तो इसे फिनॉल बोलते हैं। अब चलते हैं फिनॉल बनाने की विधियां क्या होती हैं। तो सबसे पहला नंबर है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है, बेंजीन रिंग होगी, उस पे हमारा क्या लगा होगा, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इस पे लगा होगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड सॉल्ट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगा, सॉल्ट होगा। यहाँ पे हमारा लगा होगा Na, मतलब ये क्या है हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको अगर हम क्या करें, NaOH के साथ गर्म कर दें, टेम्परेचर अबाउट 550 डिग्री सेंटीग्रेड, 550 केल्विन। इसके दो मिलेंगे, बनेगा क्या, पहले यहां से देखिए निकलेगा क्या, Na2SO3। क्या निकलेगा, ये पूरा हमारा निकल गया, यहां से Na2SO3 क्या निकला हमारा, ये पहले हमारा बन जाएगा यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड मिल जाएगा, बाकी निकलेगा क्या हमारा Na2SO3। और हमारी क्या बची यहाँ से, क्या बचा, ऑक्सीजन 3 2 5, इधर कितने हुए 4, मतलब कि साथ में हमारा 1 मोल H2O भी एलिमिनेट हुआ। ठीक है, देखिए हुआ क्या है यहाँ पे हमारा, ये SO3 इस 2 सोडियम के साथ निकल गया है, Na2SO3, बचे 2 ऑक्सीजन, 2 मोल लगे हुए हैं।
दो ऑक्सीजन बचे, एक तो यहाँ पे जुड़ा, एक H2O मॉलिक्यूल के साथ निकल गया, इसका नाम है सोडियम बेंजीन, क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसको अगर हम HCl के साथ गर्म कर दें, इसको अगर हम HCl के साथ गर्म कर दें, तो हमारा क्या होगा, यहां से NaCl निकल जाएगा, यहां से NaCl निकल जाएगा और ये H इस रिंग पे जुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा फिनॉल। इसी को बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी और बेंजीन। इस प्रकार हमारा क्या होता है, बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनता है। लिया क्या था हमने, सोडियम बेंजीन, या तो सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। इसको NaOH के साथ लगभग 520 से 620 केल्विन तक गर्म कर देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। फिर इस सोडियम जो हमारा फिनॉक्साइड बना है, इसे HCl के साथ गर्म कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। नोट कर लीजिए इसे, नोट हो गया। देखिए अगली रिएक्शन, अगर हम क्या करें, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ले लें, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, उसकी हम क्या करें, हाइड्रोलिसिस कर दें। देखिए तो भी हमें क्या होगा, फिनॉल मिल जाएगा। जैसे हमने लिया हो सेकंड, अगर हम ले लें, क्या लेने के लिए बोला था अभी, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम एजोनियम सॉल्ट। ठीक है, जैसे ये अगर हम क्या करें, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ले, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होता क्या है, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर दो नाइट्रोजन लगे होते हैं, इस प्रकार से ये नाइट्रोजन होगा, ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा होगा Cl, इस प्रकार से। इसको अगर हम क्या करें, H2O से अभिक्रिया करा दें, H और कैटालिस्ट क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4, इसे गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां से N2 गैस निकल जाएगी, क्या निकलेगी, N2 गैस। साथ में पर यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा HCl के रूप में। ठीक है, अब क्या बचा हमारे, यहाँ से OH बचा, वो OH इस रिंग के ऊपर लग जाएगा और मिल जाएगा हमें फिनॉल। इस प्रकार ये रिएक्शन होती है, यहां से हमें मिल गया फिनॉल। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखिए, अगर आप लोग ले लें ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये होता क्या है हमारा RMgX। ठीक है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो। अब देखिए आपको एरोमेटिक बनाना है, तो यहाँ पे जो R होगा वो एरोमेटिक लेंगे, जैसे हम ले लें, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इस पे Mg और Cl लगा, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, ऑक्सीजन से करा दें, इसके रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा दें, तो होगा क्या,
ये बेंजीन रिंग होगा, बन क्या जाएगा देखिए, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, बन क्या जाएगा हमारा वो MgCl। इसके हाफ मोल लेने पड़ेंगे, या तो आप इसको दो ले सकते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, ये बन गया। देखिए इसके बाद इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी, H2O मॉलिक्यूल है, प्रेजेंस ग्रुप में कोई एसिड होगा। अब यहां से देखिए जो भी बॉन्ड बना है वही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला बना है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमारा H2O है, वो टूटेगा H+ आयन और OH- आयन। तो अब देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसे पॉजिटिव चाहिए, तो ये ले लेगा हाइड्रोजन को, बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन लगा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। यहां से बचा हमारा MgCl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे न्यूट्रल होना है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बन जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल मिल गया, क्या हुआ हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन की अगर सीधे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे तो भी हमें पहले क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, बाद में हमें फिनॉल मिल जाएगा, साथ में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ विधियां थी हमारी फिनॉल बनाने की। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।